हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अक्षय शिंदे, फाउंडर ऑफ बुल्स एंड ट्रेडर्स कैफे। इस कैफे में आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीखने के साथ साथ हमारे कम्युनिटी का भी हिस्सा बनते हो और हमारे कम्युनिटी में कई सारे लोग आते हैं और उनमें से हम कुछ गिने चुने लोगों के साथ हम बात करेंगे हमारे नए पॉडकास्ट द अनयूजुअल ट्रेडर्स में। ये गिने चुने लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई हाउसवाइफ है, कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, कोई रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन सबका मकसद एक ही है, कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का और अपने सिंपल जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का। तो हमारे साथ बने रहिए, ये पॉडकास्ट एंड तक देखिए और जानिए ऑर्डिनरी लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियां। हेलो रूपाली जी एंड हैप्पी टू हैव यू हियर। आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो अक्षय, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस community. As you know, मैं एक हाउसवाइफ हूँ. I am a mother of a 14-year-old daughter. I am an ex-banker and I am a homemaker. I have worked with banking industry. जैसे कि आपको पता है, मेरे ऑलमोस्ट 22 साल तक मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें से कॉर्पोरेट में 10 years. Then मैं 12 साल तक मैंने इंडियन प्राइवेट बैंक जो टॉप लीडिंग बैंक है उसमें मैंने जॉब किया है। जैसे कि मेरा एसोसिएशन फाइनेंशियल सेक्टर से था, तो मुझे स्टॉक मार्केट से एक बहुत एक क्रेज था या फिर एक क्यूरियोसिटी थी, मुझे सीखना था। तो मेरे बहुत से दोस्त है, फैमिली फ्रेंड्स है, वो भी कुछ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में है। बट मेरा एक मोटो था कि मुझे प्रोफेशनली किसी से सीखना था। वो ये कारण है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आप बैंकिंग से जुड़े थे, तो आप स्टॉक मार्केट में आने के लिए आप क्या आपने चूज किया, क्यों आने के लिए? जैसे कि मेरे को एक एक्सपीरियंस था फाइनेंशियल सेक्टर का, तो बैंकिंग से तो रिलेटेड थी मैं, बट आई फील मुझे ऐसे लगता है कि बैंकिंग एंड स्टॉक मार्केट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट में सीखने जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आके मैंने सीखी है, अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, उसको प्रैक्टिस करूँगी तो एक शायद आगे जाके उसका फायदा होगा। बट बैंकिंग सेक्टर एंड स्टॉक मार्केट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ऑफ कोर्स बैंकिंग में सीख सकते हैं एंड स्टॉक मार्केट इट्स ह्यूज, एक्सपीरियंस जितना हम सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना हम उसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो आपने ट्रेडिंग जर्नी आपका कैसे स्टार्ट किया आपने? जैसे कि मेरी कुछ दोस्त है या फैमिली है मेंबर्स, तो वो खुद भी ट्रेडिंग में है। बट द थिंग, मुझे ये जब भी स्ट्राइक हुआ, जब भी पैंडेमिक का टाइम था, उस वक्त माहौल ही ऐसा था कि सारे लोगों की जॉब्स को थ्रेट थी या फिर एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई थी लोगों में। उस वक्त तो मैं हाउसवाइफ थी, मैंने मेरा जॉब ऑलरेडी क्विट कर दिया था। माय हस्बैंड वाज ऑफ कोर्स ही इज वर्किंग, बट देन आई समहाउ मुझे ऐसे कभी लगा कि ये नहीं हो कि किसी अर्निंग पर्सन एक है फैमिली में, वहां पे आगे जाके अगर कुछ इनसिक्योरिटी होती है, वहां पे हमें कुछ एक पैसिव इनकम हमारे साथ होना चाहिए, जो आगे जाके हमें इनसिक्योर ना लगे और हमें ये लगे कि हम सिक्योर्ड है फाइनेंशियली। बिकॉज आपको तो पता है आजकल कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, बट मुझे एक फैमिली को सपोर्ट करना था, लेकिन फाइनेंशियल एक अर्नर भी बनना था। तो उस टाइम पे मेरे पास एक ही ऑप्शन था, जो मुझे लगा कि मुझे स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उस वक्त जॉब करती तो मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या उनको देखभाल करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आता। सो आई चोज दिस ऑप्शन, मुझे ये मैंने चूज किया एंड दैट इज द रीजन। मैंने सीखा और अभी ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस भी आया है स्टॉक ओके मार्केट में, ओके, तो अच्छा लग रहा है। कांग्रेस की आपने, बहुत अच्छा आपने लाइन आपने ये देखा कि स्टॉक मार्केट आने से पहले आपने लर्न आपने किया है, लर्न बिफोर यू अर्न। तो आपका जर्नी कैसा था कि आप पहले सीख रहे हो, उसके बाद फिर आप अर्निंग करने वाले हो, राइट? बिकॉज कैसे मैंने कभी स्टॉक मार्केट बैंक में काम किया है, बट स्टॉक मार्केट के लिए कभी भी ऐसा जो नॉलेज होना चाहिए वो नहीं था। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि हम आग पे पट्टी बांधे और उसमें कूद जाए तो हम उसमें डूब भी जाएंगे। तो मेरा एक इंटेंशन था कि मुझे पहले सीखना था, बिकॉज जो भी लोग मैं आज देख रही हूँ मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट उसमें रिस्क उठा के कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू अर्न फास्ट मनी। तो मुझे वो नहीं करना था, मुझे एक सेफ एंड सिक्योर एक पैसिव इनकम क्रिएट करना था। तो दैट इज द रीजन
रीजन मैंने सोचा कि पहले मैं इसको सीखूं। फिर मैंने गूगल में बहुत सर्च किया, देन आई गॉट फ्यू नेम्स जो नवी मुंबई में क्लासेस थे, कुछ ऑफलाइन थे कुछ ऑनलाइन थे। तो मुझे ऑनलाइन क्लास सीख के उस कम्युनिटी को मुझे ज्वाइन करना था, ताकि मैं उस माहौल में रहूं, उस नेटवर्क में रहूं और मुझे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले लोगों के एक्सपीरियंसेस कि उनको जो फायदा हुआ है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर मतलब फेस किया है, वो भी मैं उनको समझ सकूं कि आगे जाके ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिस्क कहाँ पे ले सकते हैं। तो दैट इज द रीजन मुझे पहले ये सीखना था। और जैसे जैसे हम सीख रहे हैं मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया एंड नाउ आई एम अर्निंग, मतलब अर्न कर रही हूँ ताकि मेरे मोटोज रखे लाइफ में, जैसे मुझे कहीं ट्रैवल करना है या मुझे मेरी बेटी के लिए एजुकेशन के कुछ फंड्स मुझे इन्वेस्ट करने हैं, मतलब वो चीजें मैं घर पे बैठ के भी अभी कर सकती हूँ। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेंटल सेटिस्फैक्शन है एंड आई एम हैप्पी दैट मैं अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही हूँ। तो फिर से ये 5 साल के बाद मुझे लगा कि मैं वापस कुछ मतलब कुछ करूँ नया आप अपने स्टार्ट लिए, अपने फैमिली के लिए एंड जस्ट बी विथ माई फैमिली, यू नो। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैम ने एक ब्यूटीफुल गोल रखा है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए। तो उनका गोल है कि आने वाले कुछ दिनों में उनको भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना है और कुछ ट्रेडिंग भी करना है। तो उन्होंने एक गोल सेट किया हुआ है जो उनके लाइफ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लाएगा। तो फाइनेंशियल गोल होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और नई मुंबई में आपकी युवा स्टॉक ट्रेडिंग को कैसे फाइंड आउट किया? मुझे हमेशा लगता था कि मुझे स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए एंड सीखने के लिए दो ऑप्शंस थे। जैसे मुझे लगा कि किसी फ्रेंड के थ्रू मैं सीखूं या जिनको मैं जानती हूँ जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में है तो उनसे कुछ डिस्कस करके। बट मुझे लगा कि अगर सीखना है तो उसको बेसिक चीज़ों से सीखना चाहिए, बेसिक एडवांस। देयर आर सो मेनी थिंग्स हम जिसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट में हम लोग नहीं पता, मतलब वो उसका टर्मिनोलॉजी भी सीखना, उसके वो जो बेसिक चीज़ें हैं उसको सीखते रहो। और ये ऐसा फील्ड है जिसमें हमें हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। तो मुझे लगा कि पर्सनल लेवल पे किसी से गाइडेंस लेने से अच्छा इट्स बेटर टू बी यू नो मतलब कोई अच्छा प्रोफेशनल गाइडेंस ले और उनके साथ कनेक्टेड रहे, ताकि हमारे क्वेरीज भी है जो आगे जाके हमें कहीं हम स्टक हो जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं, तो वो हमें गाइड करे और अकॉर्डिंगली फिर हमें उसको हम सीख सकते हैं एंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भी मैंने क्लास ज्वाइन किया था उस टाइम पे ये हमारा एक सिर्फ क्लास था। बट जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ क्लास सीखते सीखते आपने ये बीटीसी कैफे जो हमारे लिए ओपन किया है, तो वो ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आई फील कि ये जो मतलब हम यहाँ पे आके ट्रेडिंग कर सकते हैं, सर की गाइडेंस ले सकते हैं, कुछ और ट्रेडर्स हैं जिनसे बातचीत करके डिस्कस करके हमारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे जैसे ट्रेडर्स के लिए। तो योर स्टॉक का तो नाम मतलब नवी मुंबई में बहुत फेमस है, तो अकॉर्डिंगली फिर मैंने ये योर स्टॉक बीटीसी चूज किया चूज था। किया आप। सो आपका जर्नी कैसा था? जैसे आप स्टार्टिंग में आए तो आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, लाइक एबीसीडी से आपने स्टार्ट किया था। तो आपका जर्नी कैसा था और युवा स्टॉक में आने से पहले भी और आने के बाद फिर आपका बीटीसी तक का आपका जर्नी कैसा था? एक बार आप मुझे बता सकते हो? जब से मुझे लगा था कि अभी मैं खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ, सिंस अभी मेरी डॉटर बड़ी है तो थोड़ा सा मेरे लिए मैं टाइम निकाल सकती थी, तो मैंने शुरू शुरू में कुछ रीडिंग करना स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट के बारे में। फिर मुझे लगा कि मुझे कोई क्लास ज्वाइन करना चाहिए या कोई एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए जो मुझे आगे जाके हेल्प कर सके। तो इसके लिए फिर मैंने बीटीसी में एडमिशन लिया एंड देन यहाँ पे जो गाइडेंस मिला, जो सर है हमारे वैभव देशपांडे सर, वो हमें उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में जो शेयर करते हैं नॉलेज, तो वो नॉलेज जो उनके पास इतना मतलब वास्ट नॉलेज है, जब ये उनके एक्सपीरियंसेस बताते हैं जो पोजीशंस हम लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में या इंट्राडे में, तो उसके लिए सर जो गाइड करते हैं एंड उसके जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। साथ ही साथ मतलब हमें बुक का भी ज्ञान मिल जाता है एंड एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। सो दोनों चीजें बहुत हेल्पफुल है एंड उसकी वजह से हमारा आगे जाके कॉन्फिडेंस बिल्टअप जो हो रहा है, तो अभी काफी मैं खुद के मतलब एक महसूस कर रही हूँ कि जो पिछले मतलब पहले जो मेरे दिमाग में जो डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू इट ऑन माई ओन। मतलब मैं खुद से भी पोजिशंस लेके उसमें स्टॉक मार्केट है, लॉसेस एंड प्रॉफिट तो होने ही वाले हैं, बट एक परसेंटेज है जो अब मैं जानती हूँ कि मैं पॉजिटिव साइड में आ चुकी हूँ। तो
ऑफ कोर्स बहुत हेल्पफुल है। आपको मतलब कितने महीने में ये कॉन्फिडेंट आया कि आप मतलब खुद से ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर आप मतलब स्टॉक मार्केट में आप जर्नी आपकी स्टार्ट कर सकते हो? तो जैसे कि हमें ये जो कोर्स आपने डिज़ाइन किया है तो उसमें बेसिक, एडवांस एंड प्रो, पहला बेसिक एंड एडवांस कंप्लीट कर लिया था एंड उसके बाद में प्रो के लिए भी मैंने एडमिशन लिया, जिसमें हमें सर ने कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज बताई और उस पर प्रैक्टिस भी किया हमने। तो ऑलमोस्ट 6 से मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने से 6 महीने तक मेरा जो एक था दिमाग में जो इतने डाउट्स थे वो क्लियर भी हुए एंड एक अभी विजन क्लियर हो गया है आगे कि मुझे किस तरह से अपना ट्रेड प्लान करना है एंड कौन सी स्ट्रैटेजीज मेरे लिए कंफर्टेबल है, कौन सा स्ट्रैटेजी में एंट्री ले सकती हूँ और उससे कैसे प्रॉफिट कर सकती हूँ। मुझे मतलब अभी वो क्लियर होते जा रहा है। ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने आई थिंक काफी है किसी भी बिगिनर के लिए प्रो कोर्स करके फिर इतना कॉन्फिडेंस गेन करने का। मतलब आपने यहाँ तक आपका जर्नी आपने जो स्टार्ट की थी, जो आपने बहुत ज़्यादा आप ग्रास्प कर लिया, जो 4-5 मंथ्स में आपने जो भी सीखा, तो आप एक बिगिनर से लेके आपने मतलब प्रो लेवल तक ने आपने कंप्लीट करके आप एक अभी खुद से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ लाइक आपने बहुत अच्छा जल्दी से जल्दी आपने सीखा। आई फील वेरी प्राउड ये जर्नी आपने यहाँ तक बहुत अच्छे से आपने सीखा है। तो बेसिकली आपने कौन से स्ट्रैटेजीज सीखे, मतलब जैसे कि फंडामेंटल आपने सीखा या फिर टेक्निकल पार्ट आपने सीखा, तो आपकी कौन सी फेवरेट स्ट्रैटेजी है जो आप यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए? हाँ, बेसिकली यहाँ पे तो हमने फंडामेंटल्स भी सीखे, देन टेक्निकल एनालिसिस भी सीखा, बट जैसे कि आपको पता है मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे मेरा ज़्यादा प्रेफरेंस जाता है फंडामेंटल के लिए। ऑफ कोर्स अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग देख रहे हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस को ही प्रेफर करेंगे, बट फंडामेंटल को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ एंड स्ट्रैटेजीज अगर देखने चाहे तो ऑप्शन सेलिंग हम लोग अगर कर रहे हैं स्ट्रैंगल के लिए इनवर्ट उसके लिए आई प्रेफर, बिकॉज बीइंग अ हाउसवाइफ मेरे लिए कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मैं कुछ और काम में भी फंसी हूँ एंड मुझे ट्रेडिंग भी करना है। तो वो केस में मेरा ऐसे होता है कि मैं एक स्ट्रैटेजी लगा के उसको छोड़ दूं एंड एक जैसे कि हम बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो उसमें अगर हम पोजीशन ले रहे हैं जैसे मुझे 1,500 से 2,000 पॉइंट का एक रेंज मिल जाता है तो वो मेरे लिए मुझे सेफ भी लगता है एंड मेरा थोड़ा एक कंफर्ट जोन भी बन चुका है वो। तो आई गो फॉर स्ट्रैंगल एंड विथ हेजिंग एंड ऑल, मतलब थोड़ा मुझे अभी उस पे एक ग्रिप अच्छा आ रहा है। बेसिकली आप डेली एक बार रूटीन के बारे में बताओ, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हो अभी करंटली, तो आप कैसा मैनेज करते हो? मतलब हाउस भी करते हो आप, जैसे कि ट्रायंगल आप यूज करते हो, राइट? तो आप कैसे मैनेज कर लेते हो? मतलब घर का भी काम होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ट्रेडिंग भी करते हो, तो आप कैसे मैनेज करते हो? मुझे एक्चुअली फिटनेस, आई एम अ फिटनेस फ्रीक, थोड़ा सा मुझे मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का एक मतलब आदत है। तो वो करने के मतलब आई पैक टिफिन फॉर माय हस्बैंड एंड माय डॉटर, उसके बाद में मेरा वर्कआउट, फिर उसके बाद में देन 9 o'clock को मार्केट जैसे ओपन हो जाता है आई मेक श्योर कि 9-9:15 तक मैं अपना लैपटॉप पे हूँ एंड आई वांट टू सी कि मॉर्निंग में मार्केट कहाँ जा रहा है, जैसे क्या कैसे ओपन हो रहा है मार्केट। तो मैं ऑलमोस्ट 10 बजे तक मार्केट को पहले मॉनिटर करती हूँ, उसके बाद अराउंड 10 बजे तक मेरे स्ट्रैटेजीज रेडी होते हैं, बट आई मेक श्योर कि अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर किसी और चीज़ों में अगर बिजी हूँ तो उस दिन मैं डेली बेसिस के मतलब जो इंट्राडे वाले ट्रेड है वो ना करके फिर देन आई गो फॉर वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज। ऑफ कोर्स मार्केट एंड ऑफ द डे ऑल्सो मार्केट को मॉनिटर करती हूँ थरोली। आप भी देख सकते हो कि रूपाली जी अपनी लाइफस्टाइल कैसे मैनेज कर रही है, मतलब ट्रेडिंग के साथ साथ उनके पर्सनल लाइफ भी मैनेज कर रहे हैं। सुबह वो मेडिटेशंस करते हैं, उसके बाद उनका ट्रेडिंग प्लान होता है। तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है? आपको भी एक्सक्यूजेस नहीं हो देना चाहिए कि लाइफ में यार बहुत टाइम नहीं है मुझे या फिर मेरे पास बहुत काम होता है। आप भी आपके प्लान्स मैनेज कर सकते हो और उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। रूपाली जी, आप भी आपकी मतलब जो जर्नी है ट्रेडिंग की, तो आपकी कैसी मतलब एक्यूरेसी कितनी है आपकी, और मतलब आपकी कैसी स्ट्रैटेजीज आपने जो भी यूज किया है, तो आप अराउंड कितने परसेंटेज ट्रेडिंग में अर्न करते हो? जैसे कि अगर बिगिनर है तो थोड़ा टाइम लगेगा कॉन्फिडेंस आने में, पोजीशंस लेने में, बट अभी अगर देखा जाए तो मेरे पहले के जो ट्रेड्स थे और अभी के जो ट्रेड्स है फर्क मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट से 65 to 70%, लाइक 60 to 65% तक तो मेरे ट्रेड्स पॉजिटिव आते ही है एंड जैसे कि कैपिटल जो हम लगा रहे हैं, समझो मंथली कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें 2 से 3% का जो प्रॉफिट तो निकल रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं घर पे बैठ के
कर सकती हूँ। मेरा टाइम मतलब मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे सुबह-सुबह ऑफ़िस निकलना है, शाम को लेट आना है। बिकॉज़ जैसे मैंने बैंक में जॉब किया है तो मुझे 9 बजे से पहले तो मैं घर आती ही नहीं थी। तो अभी घर बैठे भी मेरा एक इनकम सोर्स जनरेट जनरेट कर हो पा रहा रही है। हूँ। तो मुझे एक मेंटल सैटिस्फैक्शन जो मिल रही है, मुझे इससे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट मैं हाउसवाइफ़ हूँ। आई एम साइड बाय साइड में अपना एक इनकम भी बना रही हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रही हूँ, जो आगे जाके ऑफ कोर्स रिटायरमेंट के बाद में जो एक प्लान करते हैं लाइफ, तो वो मेरा एक है कि आगे जाके वो स्ट्रेस नहीं आए मेरी फैमिली के ऊपर या मुझ पे। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी धीरे-धीरे प्लान कर रही हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो जैसे कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आप जॉब करते थे आप और अभी आप इंडिपेंडेंट हो, तो आपको ट्रेडिंग में मतलब को कैसा फील हो रहा है कि आप इंडिपेंडेंट अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो? तो जैसे कि अभी तो लाइक मुझे लगता है कि मैं खुद का खुद प्लान कर सकती हूँ, मुझे कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है। जैसे कभी मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जिस दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मुझे रिस्क नहीं लेना है, वो मेरा चॉइस है कि उस टाइम पे मैं रिस्क लेके मार्केट में एंट्री नहीं ले रही हूँ। बट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर कोई करना चाहे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, तो ऑफ कोर्स कोई मतलब हम कर सकते हैं। बट अगर ट्रेडिंग करना है तो प्रॉपरली प्लान करके अगर हम उसे करें, समझे, हमारी गलतियों को भी हम नोट डाउन करके रखे, प्रीवियस ट्रेड में मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था, मेरे से ये गलती हो गई, तो ऐसे घाई घाई में हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेने हैं। उसको समझ के मार्केट को पूरा, उसका भी एक साइकोलॉजी है, उसको समझे, फिर हमारे स्ट्रैटेजीज अप्लाई करें एंड देन वी कैन, इफ वी डू इट, तो हमें रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। मतलब नॉट नेसेसरी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट, बट हम ये कर सकते हैं। तो जैसे कि आप पहले जॉब करते थे, ठीक है, तो अभी आप ट्रेडिंग करते हो, हाउ मच यू फील, मतलब आप इंडिपेंडेंट कैसे आप फील कर रहे हो? जैसे मैंने बताया कि 12 साल मैंने इंडियन प्राइवेट बैंक में एज अ डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर मैंने जॉब किया था। मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा ब्रांच ऑपरेशंस पे था। बहुत सारी चीज़ें थी कि जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 24/7 मुझे अलर्ट रहना पड़ता था। कुछ कस्टमर्स के कंप्लेंट्स थे, बड़े-बड़े अकाउंट्स थे। आई वाज़ लाइक मेरा पूरा ध्यान मुझे ऑफिस की तरफ ही रखना पड़ता था एंड फैमिली की तरफ मैं उतना मैनेज नहीं कर पा रही थी उस टाइम। मेरी बेटी भी तभी बहुत छोटी थी। तो अकॉर्डिंगली अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सिचुएशन में देखूं और अभी अगर देखूं, तो मुझे जो ये फ्रीडम मिला है ट्रेडिंग की वजह से, तो मैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि अगर मुझे जिस दिन ट्रेड लेना है उस दिन मैं ट्रेड ले रही हूँ, उसको मॉनिटर कर रही हूँ, मेरे अपने टाइम के अकॉर्डिंगली मैं कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ पर्सनल या मेरी फैमिली को कुछ सपोर्ट करना है या मेरी डॉटर चाहती है कि मैं उसके साथ थोड़ा मतलब कुछ उसके इश्यूज है, उसके लिए मुझे टाइम रखना है, तो आई कैन मैनेज दिस थिंग्स। एंड सेकेंडली ये सब मैनेज करते करते मैं अर्न भी कर रही हूँ। तो ये जो फ्रीडम है वो आई थिंक अगर किसी को इंटरेस्ट है ट्रेडिंग सीखने में या स्टॉक मार्केट में, सोचना चाहिए इस बारे में, ताकि वो अपना बॉस खुद बने, अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बनाए, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि ऑफिस ही जाके जॉब करना है या सैलरी अर्न करनी, ऐसा नहीं है। दिस इज द लाइक आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन, अगर किसी को इंटरेस्ट है जरूर सीखे, दे कैन डू यू वेल कैन इन देयर बिकम योर लाइफ। ओन बॉस, यस, लाइक, यस। है ना? आप क्या एडवाइस दे सकते हो, जैसे कि हाउस वाइफ को, एक व्यूवर्स को आप क्या बोल सकते हो? मुझे ऐसे लगता है कि अगर उनको स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट में सीखना है, तो अर्न करना है, तो उनको पहले सीखना होगा। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम जानेंगे नहीं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या है। तो इट इज़ ऑलवेज जस्ट बी एसोसिएट विथ अ गुड लर्निंग अकेडमी एंड सीखने के बाद में अर्न करो। सो लर्निंग कम्स फर्स्ट एंड अर्निंग तो उसके साथ में आ जाएगा। मतलब लर्न बिफोर यू अर्न, राइट? कोई भी चीज़ घाई-घाई में मत करो, अपना कंट्रोल रखो, मतलब इमोशंस पे। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई हैव लर्न्ड आफ्टर कमिंग ओवर हियर। प्लान करो एंड ट्रेड करो। रूपाली जी, आप मतलब जैसे कि आप युवा स्टॉक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट और बीटीसी कैफे में आप, सो क्या कहना चाहोगे आप, हाउ ग्रेटफुल यू आर? आई थिंक कि जैसे इंडिया में अभी हम देख रहे हैं कि वेरी लेस पॉपुलेशन इज देयर, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है एक पैसिव इनकम अगर जनरेट करना है, बीइंग अ हाउसवाइफ या फिर कोई रिटायर्ड प्रोफेशनल है या किसी के लिए भी अगर कोई जॉब भी करता है, तो एक इनकम सोर्स है स्टॉक मार्केट। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड बीटीसी, नो डाउट मुझे जो यहाँ पे नॉलेज मिला है वो नॉलेज मुझे थ्रू आउट लाइफ मुझे सपोर्ट, मतलब उसका हेल्प ही होगा। एंड आई एम हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद बीटीसी कैफे। थैंक यू वेरी मच।
सो थैंक यू वेरी मच रूपाली जी, आपने यहाँ पे आने के लिए बहुत सारा अच्छा एडवाइस दिया आपने। एंड आई एम थैंकफुल कि मतलब लोगों को भी समझे कि लाइफ में हाउस वाइफ भी एक घर बैठे बैठे काम भी कर सकती है एंड ट्रेडिंग भी कर सकती है उसके साथ। ये थी रूपाली जी, इन्होंने अपनी कहानियां बताई। हमारे साथ बने रहिए और ये चैनल को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, सी यू इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट।